Good morning everybody. My name is Jia. So welcome back to our channel. So today we are gonna learn about pronouns. So let's start the video. So what is pronoun? Pronoun is the word that stand in. So what is pronoun? So a pronoun is a word that replaces a noun or another pronoun called its antecedent. जो pronoun होता है वो replace करता है noun को और pronoun को. So this helps us avoid repetitive language and makes communication smoother. तो प्रोनाउन जो है हमारी कम्युनिकेशंस को स्मूदर बनाता है और जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको कम करता है. लाइक एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सारा लाइक साराज बुक वी कैन से शी लाइक्स हर बुक और सारा लाइक्स हर बुक. Pronouns make our sentences clear and more natural to hear or read. So types of pronouns. So the basics. So we have 7 types of pronouns. First is personal, refers to people or things. ये किसी people या things के ऊपर use होता है. He, she, it and they. As example, she runs faster. They are intelligent. ऐसे हम बोल सकते हैं. सेकेंड इज पोजेसिव, ये हमारी ओनरशिप को शो करता है. लाइक माइन, योर्स, हर्स, देयर्स. तो इसके एग्जाम्पल होंगे लाइक दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज योर्स. थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव, refers back to the subject like myself, yourself and themselves. इसमें लास्ट में सेल्फ लग जाता है. जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि I can do this by myself, she can do this work by herself. So the fourth one is demonstrative. So this is fourth one. Demonstrative. So point to something, this, that, these and those. ये किसी चीज़ के ऊपर point करने में यूज़ होता है. Like this chair is mine, these chairs are black, like this. And the fifth is interrogative. ये हमारे questions पूछने के लिए यूज़ होता है. Like ask questions, who, what, which. What is your name, which color is your favorite, like this. And the sixth one is relative. Introduce clauses, who, which and that. So the seventh one is indefinite, refers to non-specific things, someone, anything or few. ये उस चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी जो बताया नहीं गया है कि वो क्या है, वो क्यों है. Like someone, I met someone on my birthday. You can buy anything you want. My few friends are coming. Like जो हमें पता नहीं है कि वो कितने आ रहे हैं या फिर ऐसा टाइप का. So the next is pronoun cases. So we have 3 types of pronoun cases. Subject is the first one. Pronoun used as the subject of a sentence. Subject केस में जो pronoun है वो subject की तरह यूज़ हो रहा है. एग्जाम्पल I, you, he, she, we, they. तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है she runs fast. या फिर हम और भी sentences बना सकते हैं like she runs fast, you are intelligent, they are cute, they are beautiful. The second is object case. Pronouns used as object in sentences. तो जो pronoun है वो object की तरह यूज़ होता है sentences में like me, you, him, her, us and them. So इसका example होगा give it to me. So दूसरा example हो सकता है like give it to me, run to me,
टॉक टू मी। और द थर्ड इज पोजेसिव केस, तो ये जो है हमारा ओनरशिप शो करता है। तो इसकी एग्जांपल है माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर्स, हर, आर, आवर्स, देयर, देयर। सो इसके एग्जांपल हो सकते हैं दिस इज़ देयर, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर बुक। सो उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउंस इन एक्शन। सो ये पर्सन वन भी इसको हम एज अ कर सकते हैं, पर्सन लाइक पीपल। सो लेट्स सी हाउ पर्सनल प्रोनाउन वर्क इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूजिंग आवर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर, एक फर्स्ट पर्सन से बोल रहा है आई एम अ कैट, तो ये हो गया टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, किसी के बारे में बात करना। सो सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर, कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है किसी के सामने यू आर अ कैट, एड्रेसिंग समवन डायरेक्टली, किसी के सामने ही बोला कि तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत स्टूपिड हो। सो द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही इज़ अ कैट टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, किसी और के बारे में बात करना कि ही इज़ सो रूड, ही इज़ सो टॉल, किसी और के बारे में बात करना। और द लास्ट वन इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, टुगेदर, सब बोल रहे हैं वी आर कैट टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप इंक्लूडिंग वन सेल्फ, तो सबके बारे में बात होना कि लाइक वी आर कैट्स, वी आर टॉल, वी आर इंटेलिजेंट, लाइक दिस। तो ये हमारे हैं यूजिंग प्रोनाउंस करेक्टली कॉमन पिटफॉल्स। सो ये है अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स टू इंश्योर योर प्रोनाउंस मैच देयर ग्रामेटिकल रोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम प्रोनाउंस का जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसको अवॉइड करता है। यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, तो हम इनकरेक्ट आप देख सकते हैं हर रन्स फास्ट, हर रन फास्ट तो हो ही नहीं सकता, इस हर की जगह यहाँ पे शी आ जाएगा, शी रन्स फास्ट है। द सब्जेक्ट प्रोनाउन शी परफॉर्म्स द एक्शन, तो यहाँ पे हर रन फास्टर की जगह शी रन्स फास्टर हो जाएगा। सो अनदर वन इज़ यूज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट। सो आप इसका इनकरेक्ट वे देख सकते हैं गिव इट टू आई, तो गिव इट टू आई तो साउंड ही गलत कर रहा है, उसकी जगह हम गिव इट टू मी करेंगे। द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी रिसर्व्स द एक्शन, तो जो मी प्रोनाउन है वो हमारा एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो थर्ड इज टेस्ट कंपाउंड सब्जेक्ट, इनकरेक्ट आप देख सकते हैं जॉन एंड मी वेंट, तो जॉन एंड मी वेंट तो आ ही नहीं सकता, मी की जगह हम यहाँ पे आई वेंट लगा देंगे, इसका करेक्ट फॉर्म है जॉन एंड आई वेंट। सो रिमूव द अदर नाउन, आई वेंट साउंड्स राइट, मी वेंट डजंट। सो इंक्लूसिव लैंग्वेज, जेंडर एंड प्रोनाउंस। सो आप देखते हैं ट्रेडिशनल बाइनरी प्रोनाउंस में ही हिम इज़ हमारे मैस्कुलिन जेंडर आइडेंटिटी हैं और शी हर हर्स इज फेमिनिन जेंडर आइडेंटिटी। सो सिंगुलर दे देयर, दे देम एंड देयर, तो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता, लाइक सैम है, सैम एक ऐसा नाम है जो हम गर्ल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप किसी सैम नाम सुन रहे हो, बिना किसी को जाने आप सैम नाम सुन रहे हो, तो आप नहीं बता सकते कि वो लड़का है या लड़की, तो उसके लिए हम दे, देम और देयर यूज़ कर सकते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन इन मॉडर्न यूसेज, परफेक्ट when gender is unknown, unspecified or non-binary. Example, Alex forgot their book. एलेक्स जो नाम है वो भी हम लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। रिस्पेक्टिंग प्रोनाउन सपोर्ट्स आइडेंटिटी एंड इंक्लूसिव इन ऑल कम्युनिटीज़। सो
वाई प्रोनाउंस मैटर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट। तो हम प्रोनाउंस को क्यों यूज़ करते हैं? इससे जो हमारा है सिंपली कम्युनिकेशन बढ़ता है। प्रोनाउन मेक लैंग्वेज नेचुरली एंड अवॉइड रेपिटेटिव नाउन यूसेज। ये हमारा जो प्रोनाउन कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है और है रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी। यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन ऑनर्स हाउ पीपल आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस देयर सेल्फ। सो ये यूजिंग प्रोनाउन करेक्ट वे वो हो सकता है जैसे हम पीपल को ऑनर कर रहे हैं और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉस्टर रिस्पेक्ट। So foster respect, proper noun usage build inclusive welcoming environment for everyone। तो ये foster respect बढ़ाता है, हमारा welcoming environment जो है वो बढ़ाता है। So build connection, ये हमारा connection build करने में help करता है। So thank you, that's all for today. I hope you understand everything. So let's end it. Thank you.